हेलो स्टूडेंट विद्यार्थियों, आज हम जीएस मिल की बात करेंगे। कल हमने जर्मी बेंथम की बात की थी। आज नया चैप्टर जीएस मिल की बात करते हैं। आज जैसे बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस, डेट है आज 23/11/20। जीएस मिल जीएस मिल जीएस मिल एक ऐसा उदारवादी विचारक रहा है जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बात की, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के बारे में बात की, इलेक्शन के बारे में बात की, आपके वोट के बारे में बात की। एक ऐसा रिफॉर्मर माना जाता है, एक उदारवादी विचारक माना जाता है, एक समाज सुधारक माना जाता है। इसने बहुत सारे अपने टाइम में रिफॉर्म संबंधी और सुधार संबंधी विचार दिए। इनका कई हद तक कुछ पालन भी हुआ। इस तरह से यह माना जाता है। अब यहाँ पर जीएस मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारकों में से था। उसने उपयोगितावाद दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद का अभूतपूर्व सामंजस्य मिलता है और जीवन की प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक मामलों में आंशिक अनुदार दृष्टि अपनाने वाले मिल आयु वृद्धि के साथ साथ समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़ गया। स्वतंत्रता के लिए जो बेचैनी उनके हृदय में थी और जो उसके ग्रंथों में साकार हुई, यह शताब्दियों तक पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करती रहेगी। विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का उसने जो गौरवपूर्ण समर्थन किया है, यह राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अधिकारपूर्ण वाणी मानी जाती है और मिल्टन एवं जेफरसन के श्रेणी में उनको स्थान मिलता है। राष्ट्रवाद का जो समर्थन जीएस मिल ने किया है, इससे एशियावासियों के हृदय में अमिट छाप स्थापित हो गई है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन स्टुअर्ट मिल के स्थान के बारे में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उसे एक और महान दार्शनिक, स्वतंत्रता का पुजारी, अव्यक्ति और व्यक्तिवादी चिंतन का सिरमौर, महान न्यायवादी अर्थशास्त्री कहकर पुकारा जाता है। वहीं दूसरी ओर उसे प्रतिक्रियावादी, बुजुर्गवाद और लंगड़ा समाजवादी कहकर उसकी भर्त्सना की जाती है। एक आलोचक ने तो यहाँ तक कह डाला, उसने उदारवाद और समाजवाद के मखमली वस्त्रों में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो नग्न पूंजीवादी विचार ही थे। ये सत्य है, उनके विचारों में बहुत से परस्पर विरोध तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसके बावजूद आधुनिक विश्व पर उसकी अमिट छाप दिखाई देती है। लेखकों की योग्यता का निर्धारण इस बात से होता है उसकी नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिल का स्थान निश्चित रूप से ऊंचा आता है। एक न्यायशास्त्री, एक राजनीतिक दर्शन के रूप में उसने अपने युग का एक बड़ा अवतार समझा जाता है। जीएस मिल की जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ जीएस मिल्स, उसमें अपने जो काम की बुक्स हैं, सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा उसकी बुक्स आती है ऑन लिबर्टी, जो सबसे पहले मैं इसको लिखना चाहूँगा। दूसरा लिखूँगा मैं उसकी बुक्स है यूटिलिटरिज्म, यूटिलिटरिज्म। तीसरी जो बात लिखना चाहूँगा मैं इसमें, तीसरी जो बात आती है वो आती है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट
और चौथी जो आती है बात आती है इसकी बात आती है इसकी सब्जेक्ट ऑफ वुमेन। सब्जेक्ट ऑफ वुमेन और 5 में आती है फोर्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। बस तो जेसमिन ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी की बात की है, लेकिन वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है और उसमें अपनी यूटिलिटेरियन में बेंथम को उपयोगितावाद में संशोधन किए हैं। बेंथम के बाद में संशोधन किया है। यहाँ पर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में यहाँ पर प्रतिनिधियात्मक सरकार प्रतिनिधियात्मक यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रतिनिधियात्मक शासन की बात की है। यहाँ पर महिलाओं के मताधिकार की बात की है। महिलाओं के मताधिकार की बात की है और पार्लियामेंट रिफॉर्म में विशेष रूप से इलेक्शन चुनाव निर्वाचन किया, विशेष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी विचार जेसमिन ने देने का प्रयास किया है। थैंक यू। आगे बात हम कल करेंगे, है ना। आज इतना ही टाइम है मेरे पास, और भी काम करनी है मुझे।